અમરકથા ધ મધર ઓફ સાયન્સ. નમસ્કાર, આપ જે રહ્યા છો ડે સ્પેશિયલ અને આપની સાથે હું છું વૈભવી. દર્શક મિત્રો, આજના સમયગાળામાં ચોક્કસપણે ઘણા બધા પ્રશ્ન અમરકથાના રહસ્યને લઈને તમામ લોકોના મનમાં આવતા હશે. શું ખરેખર અમરકથા સાંભળતા માતા પાર્વતી છે તેઓ સૂઈ ગયા હતા? આ પણ પ્રશ્ન તમામ લોકોના મનમાં આવતો હશે. તેની સાથે સાથે જ આજના સમયગાળાની અંદર એટલે કે કળિયુગમાં અમરકથાને જાણવું કેટલું જરૂરી છે તે પણ લોકોને સમજવાની જરૂર છે. અને તેની સાથે સાથે જ આ જે અમરકથા છે તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જે માતા છે હીરાબા તેમને સમર્પણ કરવામાં આવી છે. ખાસ તેના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. ચર્ચા માટે મારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે શ્રી સ્વામી જ્ઞાન સાગરજી કે જેઓ અમરનાથ સનાતન યુગ કેન્દ્રના સંસ્થાપક છે. સ્વામીજી, સ્વાગત है आपका. અને સાથે જ જોડાયા છે દીપક શર્मा કે જેવો अध्यक्ष છે अमरनाथ सनातन युग केंद्रना. दीपक जी, आपका भी स्वागत है. स्वामी जी, सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके मन में बहुत सारे सवाल रहते होंगे कि अमर कथा का रहस्य क्या है. तो आज हम सच में जानना चाहेंगे कि अमर कथा का क्या रहस्य है. मैं अमर कथा का जो रहस्य है कलयुग के लिए वही सबसे बड़ा वरदान है. अमर कथा जो आज तक जानी गई, उसी दो शब्दों में मैं आपको रहस्य बता दूं कि आज तक जानी गई जी. तो सुना गया और सब जानते हैं. जिन्होंने अमरनाथ धाम आज करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ पर, लाखों लोग जाते हैं, बड़ी श्रद्धा है. तो कहते हैं कि पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई थी जी, जबकि पूरी कथा के ये बाद ही सुनने के लिए पार्वती जी ने कहा था. शंकर जी के मना करने के बाद भी जिद करके वो कथा सुनने के लिए वहां तक उनको ये की गई, अमरनाथ धाम तक ये की गई. तो वो कैसे सो सकती हैं? क्या वो कथा में सो कैसे सकती हैं? जी. हुआ कुछ और वहां हुआ कि वो कथा में सो नहीं गई, कथा में खो गई. क्या हो गई? कथा में खो गई, कथा में एक हो गए, वहां पर अपने मूल स्वरूप में आ गए. दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप, ये दोनों से ही प्रकट हुई दुनिया, दोनों में ही अंत होता है. तो उस स्वरूप में आ गए वहां पर, और वहां पर जब एक हो गए तो अमरता का फल प्राप्त वहां पर प्रकट हो गया जी. दोनों से अमरता प्रकट हो गई. तो ये कथा अगर आप देखेंगे कि ये कथा के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान का विज्ञान है. ये सृष्टि के आदि अंत कैसे क्या, ये पूरा साइंस, इसलिए मैंने इसका नाम रखा मदर ऑफ साइंस. ये साइंस की माँ है. और सनातन धर्म के बारे में जो प्रमाण मांगे जाते हैं, जो उसका यहाँ पर उत्तर है, जवाब है जी. हर चीज का जवाब है. तो ये अमर कथा जो पार्वती ने सुनी वो अमर कथा है जी. इसको ध्यान के मार्ग से, अनेकों संतों के मार्ग से, अनेकों पुराणों के माध्यम से, सारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से जब इसको जाना गया तो बड़ी अद्भुत अमर कथा ये निकली. और इस कथा का फिर अनावरण हमने कर दिया, एक दिया कथा को जी. और जिस तरह से अपने स्वामी जी अभी बताया कि जो माता पार्वती है वो इस कथा को सुनकर सो नहीं गई थी बल्कि वो खो गई थी. इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को भी जानना है और हमें भी जानना है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वास्तविकता है. सोना जिन लोगों ने ध्यान किया कि उन्होंने देखा कि दोनों की आंखें बंद हैं जी. ये उन्होंने अंदाज किया कि भाई या तो सो गई हैं, पार्वती ने सुनी नहीं जी. और कथा भी कहती है कि जब पार्वती जी कथा कह रहे थे तो पार्वती जी सो गई थी जी. और हुंकार वहां पर एक अंडा, सुख का अंडा यानी तोते का अंडा वहां पड़ा था, उसमें से जीव बन गया, वो हुंकार भरता रहा. क्या करता रहा? हुंकार भरता रहा जी. और जब वो हुंकार भरता रहा तो कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने पूरी कथा कर दी. तो यानी आंख बंद करके शंकर जी भी कथा कह रहे थे, उन्हें पता नहीं पड़ा कि कौन हुंकार भर रहा है, और आंख बंद करके वो भी सुन रही थी जी. उन्हें भी नहीं पता पड़ा क्या हो रहा है. जब शंकर जी ने कहता तो कथा कहती है कि शंकर जी ने देखा कि वहां सुख फलित हो गया था जी. तोता बन गया था. तो उनको बड़ा गुस्सा आया, मैंने कि तुमने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया, तुमने कैसे सुनी जी. तो उसको मारने के लिए उन्होंने त्रिशूल को भेजा. वो घबराया
क्या हुआ, वो घबराया, वो तीनों योकों में ब्रह्मा जी के सबके पास गया पर किसी ने बचाया जी नहीं। अंतिम समय में वो जब भागा है तो व्यास की पत्नी के मुख में घुस गया, जमा ये रही थी, और गर्भ में जाके बैठ गया। तो वहां से त्रिशूल वापस हो गया, शंकर जी ने किया। तो एक प्रश्न तो यहाँ ये उठता है कि जब वो अमर कथा ही सुन गया तो त्रिशूल क्या बिगाड़ेगा उसका, वो तो मरेगा ही नहीं, क्या वो मरेगा ही नहीं, और जब मरेगा ही नहीं तो त्रिशूल क्यों भेजा, ये प्रश्न बन जाता है। तो हकीकत में क्या है, ये हमारे ग्रंथ बहुत गूढ़ हैं। जब उन्होंने, शंकर जी ने देखा कि ये ज्ञान फयत हो गया, ये जो है वो जीव फयत हो गया जो अमर है, और अगर ये गलत हाथों में पहुंच जाएगा जी तो दुनिया का विनाश होगा। जैसा रावण के हाथ में ज्ञान आ गया जी और उसने दुनिया का विनाश किया, तो उन्होंने कहा इसको अब छुपाना पड़ेगा, और इसको ऐसी जगह छुपाना पड़ेगा कि हर किसी को प्राप्त ना हो सके। तो व्यास की पत्नी के गर्भ में, व्यास कौन है, ज्ञान ही है। क्या है, ज्ञान, इससे अवतरण हुआ ज्ञान का, जिन्होंने अनेकों ग्रंथ पुराण लिखे, वो ज्ञानी उनके गर्भ में, और उनने भी 12 वर्ष तक उसको कथा सुनाई, तब वो प्रकट हुए। तो ये वो जो त्रिशूल है वो त्रिगुणी माया है, ये इसी तरीके से मनुष्य के पीछे जगा दी जाती है, और इसी माया में वो भूल जाता है कि मैं अमर हूँ, और वो घबराता है। पर जब ज्ञान के गर्भ में पहुंच जाता है, सनातन धर्म का ज्ञान का गर्भ ही है, तो वहां से सुखदेव बन के पैदा होता है जो अमर हो जाता है। जी बिल्कुल। दीपक जी, आप जिस तरह से कार्यरत है, इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष भी है आप, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको खास इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए आपको कहाँ से इतनी प्रेरणा मिली, आप कैसे जुड़े, और अब कि जब आप यहाँ पर आज आए हैं तो आपका योगदान भी कैसे रहा है? देखिए, हम स्वामी जी से कथा सुनते रहते थे, स्वामी जी हमें बताते रहते थे कि इस तरह से है, तो हमको एक ऐसी प्रेरणा मिली कि ये चीज़ें मतलब दुनिया में पहुंचनी चाहिए जो लोगों को पता नहीं है जी। तो मैंने स्वामी जी से बताया कि स्वामी जी इस चीज़ को, तो ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है और लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचे जी। तो इसलिए स्वामी जी से बातचीत हुई, और उसके बाद में स्वामी जी ने ये ग्रंथ लिखना शुरू किया, और अब इसका जल्द से जल्द विमोचन करेंगे। जी बिल्कुल। स्वामी जी, जिस तरह से आप ये जो ग्रंथ है, सबसे पहली बात जिस तरह से आपने इसके बारे में हमें बताया शुरुआत में, और भी आगे एक सवाल मेरे मन में ये है कि आपने जो हमारे देश के पीएम है उनकी माता जी को ये ग्रंथ समर्पित किया है। स्वामी जी, मैं इसके पीछे जो कारण है वो जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या खास कारण है कि आपने माता हीराबा को ये जो ग्रंथ है वो समर्पित किया है? ये बहुत ध्यान करने के बाद, बहुत जानने के बाद ये निर्णय लिया गया है जी। हीराबा को जो मैंने समर्पित किया है, ये बहुत ध्यान करके किया है, इसमें बहुत अद्भुत रहस्य छुपा है। मैंने कहा है, पहले तो उनका नाम है हीराबा, क्या है, नाम से ये स्टार्ट हो जाता हूँ, हीराबा यानी हीरा की वाह जी। किसको जन्म दिया उन्होंने? हीरा को जन्म दिया, हीरा की माता जी। अब उनको क्यों किया, इसका कारण बता दूं। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव वो होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो अपने पुत्र से कामना करते हैं कि मेरा पुत्र बुढ़ापे में सेवा करेगा, मेरा पुत्र मेरे आगे पीछे रहेगा, मेरा पुत्र मेरे को नाती पोते देगा, मेरा पुत्र ये करेगा। ये कामना सबकी होती है जी। पर संसार में कुछ ही माँ होती हैं जिनकी कामना रहती है कि मैं जीवन भर खड़ी रहूंगी तेरे पीछे ढाल बनकर, तुझे मेरे पास मेरी सेवा नहीं करनी है, तुझे नाम करना है। क्या करना है? क्या करना है? नाम करना है। एक संसार भागता है काम के लिए और एक भागता है नाम के लिए। उन्होंने एक ऐसा बेटा पैदा कर दिया, बेटे तो किए पर एक ऐसा बेटा पैदा कर दिया जिसने, जो माँ है, जो पूर्ण माँ है, क्योंकि जो पूर्ण माँ होती है वो माँ ही होती है, वो देती रहती है हमेशा, लेने का कोई उसको होता ही नहीं है। तो जिस माँ ने बेटे को
संसार को दान कर दिया और कहा कि बेटे जाके कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया में तुम अमर हो जाओ। क्या हो जाओ? और अमरता नाम में होती है। क्या होती है? सब कुछ मर जाता है पर नाम कभी मरता नहीं जी। नाम में आवे रूप को जो जन खोजी हो, ते रूप अंतर रसे सुधार है न कोई, क्योंकि जब नाम मिल जाता है तो सब कुछ हो जाता है। तो एक ऐसा पुत्र जिसने साधना करके, और जैसे राम को वनवास दिया गया था, सब कुछ छीन लिया गया था, ये दुनिया ही कहती है। और वो मोदी जी खुद अपने मुंह से कहते हैं मैंने चाय बेची, मैंने ये किया, मैंने मांग के खाया। किया होगा, क्या होगा? और एक ऐसा साधक, एक ऐसा दुनिया के ये आज तक जो जितने हुए ना प्रधानमंत्री हुए, और कोई ना कोई प्रधानमंत्री ने कभी भी अपने ये कार्य किए हैं, वो शासक नहीं हुए। हिंदुस्तान को शासक की जरूरत थी। सुभाष चंद्र बोस जब गए थे, उन्होंने कहा कि 50 वर्ष हिंदुस्तान को शासक चाहिए, हम गुलामी में से बाहर हुए हैं और हमें अभी गुलामी में से निकलना सीखना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा शासन चाहिए जो हमें शासन सिखा सके। पर हर जगह जो भी हुआ इतिहास में, एक आध तो प्रधानमंत्री की तो बात करता नहीं जी। मेरा कहना तो ऐसा है कि पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था तो सोया हुआ था। क्या हुआ था? लेटा हुआ था। हमारे वीरों ने हिंदुस्तान को आज बचाकर, हिंदुस्तान को आज़ाद करके हमें बैठा कर दिया। क्या कर दिया? बैठा दिया और हमें आज़ादी दे दी है कि जाओ दौड़ो कुछ भी करो। पर हमको हमारी सत्ताओं ने बैठा के रख दिया। हमें क्या दिखा दिया? बैठा दिया। हम बैठे ही रहे। पाकिस्तान कुछ भी कर जाए तो हम बैठे हैं, चाइना कुछ भी कर जाए तो हम बैठे हैं, अमेरिका कुछ भी बोल जाए तो हम बैठे हैं। काफ़ी टाइम जो चला, क्योंकि शासक नहीं था, वो तो सिर्फ राज करने आए थे, सिर्फ राज कर रहे थे। कुछ समय बाद जब एक शासक आया जिसने हिंदुस्तान को बैठा नहीं, खड़ा कर दिया, नहीं दौड़ा दिया। आज हिंदुस्तान दौड़ रहा है। आज वो विश्व कुछ भी कहे, संसार में पक्ष विपक्ष होते हैं, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ। संसार में एक समय देखा कि वो अमेरिका जो धमकी देता था, वो अमेरिका का प्रधानमंत्री अपने मन से मोदी मोदी कर रहा है। ये नाम का प्रभाव है, वो माता जी का प्रभाव है कि ऐसा पुत्र पैदा किया। आज पूरे विश्व में जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री को नाम लेने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा पुत्र पैदा किया। राम ने कहा ना कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है, तो ये मोदी जी समझ गए कि नाम ही बड़ा है और राम के काज करने लग गए, राम के पथ पर चढ़ने लग गए। क्या किया? राम के पथ में। तो ऐसी माँ जिसने अपने बेटे के लिए, और देखो ऐसी माँओं का बड़ा घमंड हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? एक माँ है जो भी घमंड है कि भाई मेरे पति थे प्रधानमंत्री, घमंड हो जाता है, और उनको मिलता नहीं है, प्रधानमंत्री की भी इज्जत नहीं करती, ऐसे घमंड हो जाते कुछ माँओं को। पर ये माँ कभी भी पता ही नहीं पड़ा मोदी जी की माँ कौन है। जब मोदी जी जाके चरण छूते तभी पता पड़ता कि ये मोदी जी की माँ है। जी। और स्वामी जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक माँ जो होती है, और जिस तरह से आपने हीराबा की भी बात की, और आपने उनको, मैंने जो सुना, आपने उनको कहा है पूर्ण माँ, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने उनको पूर्ण माँ कहा है, वो क्यों? पूर्णिमा मैंने इसलिए कहा है कि पूरी, मैंने यही बता रहा था अभी कि पूर्णिमा कैसे हुई। सबसे पहले पूर्णता की निशानी इस जगत में ईश्वर ने हमें एक गुण दिया, एक आयु दी है कि आपको 100 वर्ष जीना है। क्या करना है? जीना है। और 100 वर्ष जीने का मतलब है कि चलते चलते जीना है इस संसार में। सेवा करनी नहीं, सेवा करानी नहीं। क्या? सेवा करवानी नहीं जी। तो कभी आपने देखा कि मोदी जी की माँ 100 वर्ष जी, कभी बीमार हुई, कभी उन्होंने किया, या कोई उनकी सेवा कर रहा है, या उन्होंने मोदी जी के नाम का फ़ायदा उठाया? और ताकत कितनी है उनमें। एक घटना घटी, जब नोटबंदी हुई तो मोदी जी की माँ पैसे लेने आ गई, माता जी पैसे लेने आ गई, तो लोगों ने बता दिया कि ये नाटक है। भाई नाटक नहीं है भाई, ये 100 वर्ष की उम्र में वो खड़ी हो गई कि कानून के लिए, संविधान के लिए मैं खड़ी हूँ। मेरा बेटा प्रधानमंत्री तो क्या है, पर मैं भी यान में खड़ी हूँ। जी। वो भी घमंड कर सकती थी, पर
नहीं किया घमंड उसने, और कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने जब भी देखा मोदी जी जब गए हैं तो ₹1.25 कुछ भी निकाल कर उनके हाथ पर धर दिया, जी तो दिया ही है। तो वो पूर्ण माँ है। और जब एक बात बताइए, जब बेटे ने कार्य पूरा कर दिया तो उसको कुछ मन में रह गया होगा माँ के मन में। और हमारा धर्म कहता है जब मन में कुछ भी ना रह जाए, सब आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएं, तो वो आदमी अमर हो जाता है। और जी। अमर हो गई, क्योंकि जब तक युग रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा तो माता जी को याद किया जाएगा, माता जी का नाम रहेगा। और ऐसी सहज माँ उदाहरण के ये नहीं है। ऐसी ही माँ, मैं 2 माँ को मानता हूँ। जीजाबाई ने ऐसा पुत्र पैदा किया जिसने विश्व में नाम किया। आज शिवाजी से पहले जीजाबाई को जाना जाता है, जी माना जाता है। इसी तरह मोदी जी की माँ को मैंने समर्पण की है, क्योंकि ये अमर कथा है। और उस अमर माँ को जो अमर हमारे देखते देखते अमर कर दी उसके पुत्र ने, जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। दीपक जी, जिस तरह से स्वामी जी ने बहुत सारी बातें हैं जो इस माध्यम से हमारे साथ सबके साथ शेयर की है और आपके साथ भी की होगी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि शुरुआत जब होती है तब एक डर रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम उस काम में जुट जाते हैं और जब हमारा काम सफल भी हो जाता है, हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो एक मन में एक खुशी भी होती है कि हम सफल हो रहे हैं। आज जब आप स्वामी जी के साथ हो और जब ये सफलता आपको मिल रही है, क्योंकि हमारी मेहनत होती है और उसमें जब हम कठिन मेहनत करके हमें सफलता मिलती है तो उसकी खुशी अलग होती है। आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि माँ हीराबा को एक किताब अर्पण की जा रही है जी, और वो मेरे मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे लिए उनके लिए तो, जी पर मुझे बहुत खुशी है कि जी। किताब उनको अर्पण की जा रही है। बिल्कुल। स्वामी जी, आपने इस ग्रंथ में एक बात कही जो मैंने नोटिस की है कि मृत्यु का जन्म कैसे हुआ वो आपने दिखाया है। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो आपने बात कही है कि मृत्यु का जन्म कैसे हुआ, वो मुझे समझना है। ये पूरी कथा का सार ही ये है, और ये कथा के अंदर प्रसंग भी है, मैं बता भी दूँ आपको कि मृत्यु का जन्म करवाया गया। जी, ये सृष्टि में जब माँ भुवनेश्वरी ने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को जब आज्ञा दी कि भाई जाके आप सृष्टि का जी सर्जन करो, और इनके साथ में 3 शक्तियाँ दे दी, ब्रह्माणी दे दी, लक्ष्मी दे दी, माँ पार्वती दे दी, 3 शक्तियाँ दे दी। जब समय आया यज्ञ करने का तो ये ब्रह्माणी जो ये देरी हो गई इनको आने में। जी, क्या हो गई? देरी हो गई इनको आने में। तो वहाँ पर तीनों ने मिलके, जी ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलके वहाँ यज्ञ वेदी बना के उसमें से अग्नि पैदा करके गायत्री को पैदा कर दिया, जी और गायत्री को पैदा कर दिया, और गायत्री के साथ में इस सृष्टि का रचना कर दी। जी तो कथा कहती है कि जब रचना कर रहे थे तभी ब्रह्माणी आ गई, तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरा इंतजार कर सकते थे, आपने क्या किया, हमारा इंतजार ही नहीं किया और आपने एक शक्ति पैदा करके पैदा कर दी। जी तो उन्होंने एक श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि भाई देखो तुमने ये सृष्टि बनाई है, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनाएगा। इसी आज संसार में कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, एक ही जगह पुष्कर जहाँ सृष्टि बनाई, समझे। दूसरी चीज उनको कहा कि ये दुनिया तुम्हारी अब द्वंद्वात्मक हो जाएगी। जी। कैसी हो जाएगी? द्वंद्वात्मक। इसमें दुख, सुख और दुख पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जी आनंद खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? आदमी कभी सुख में होगा, कभी दुख में होगा। अब ये सृष्टि जब पैदा हुई, इसको देख के ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा ये तो सृष्टि बड़ी गड़बड़ हो गई, और सब रो रहे हैं, चीख पुकार हो रही है, और कोई मर भी नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये तो बड़ा दुख हो गया, ऐसी सृष्टि तो मुझे नहीं बनानी थी। जी तो वो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से कहा भाई ये सृष्टि तो गड़बड़ हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई सृष्टि तो बदलेगी नहीं, क्योंकि एक बार का नियम है, बन गई तो बन गई, अब कुछ और हो सकता है। तो उन्होंने कहा शंकर को याद करो जिनसे सब पैदा हुआ है। तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, तो वो प्रकट हुए और अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। तब उनसे कहा कि प्रभु ये द्वंद्वात्मक सृष्टि बन गई है, अब इसका क्या किया जाए, दुख बहुत है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसको बदल तो सकते नहीं, जी पर इसका एक नियम बना देता हूँ कि हमेशा बदलती रहेगी, रूपांतरण होता रहेगा। क्या करता रहेगा? रूपांतरण होता रहेगा। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया है? झट से
शिव शक्ति जुदा हो गए। क्या हो गए? जुदा हो गए। और जैसे ही जो जुदा हुए, वो जो गैप है वो मृत्यु का गैप है। जड़ चेतन से जुदा हुए, उन्होंने मृत्यु का जन्म करा दिया। क्या करा दिया? मृत्यु क्या है? ये शरीर जड़ है और मन, ये श्वास चेतन है जी। मरता आदमी क्या होता है? ये दोनों जुदा हो जाते हैं, इसका नाम है वियोग। जी। क्या पैदा किया? वियोग। और ये दोनों जुड़ जाते हैं, श्वास और शरीर जुड़ जाते हैं, तो ये योग। जी। जब तक हमारा योग चल रहा है, इसलिए सारी गीता योग पर आधारित है जी। ये योग चल रहा है तो जीवन, और वियोग हो गया तो ये घटना बना दी। जी। जड़ चेतन, शक्ति जड़ है और चेतन शिव है। हाँ? शिव में से ई खत्म कर दो, ई को हटा दो, सब हो जाता है। क्या हो जाता है? सब शिव। तो ये वियोग इसलिए बनाया गया, ये रूपांतरण होती रहे, जी। बदलती रहे, जिससे कि दुख ज्यादा ना पड़े। जी। इसलिए मृत्यु का जन्म हुआ। जड़ चेतन का वियोग मृत्यु है, जड़ चेतन का योग जीवन है। और आप आज भी देखिए, साइंस भी कहता है जी। कि सृष्टि में दो चीज पहले पैदा हुई, जी। ज्योति और नाद, अग्नि और आवाज। सारे धर्म इन दो ही चीजों की पूजा करते हैं, अग्नि और आवाज की। जी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। मुसलमानों में देखो वो अजान, वो आवाज है, हैं? दीपक करते हैं। ईसाइयों में देखो वो मोमबत्ती, वो अग्नि है, वो घंटा जो बजाते हैं वो नाद है। और हमारे धर्म का तो कहना ही क्या, हमारे धर्म में तो नाद, चारों ओर शंख घंटा घड़िया नादों की बौछार है। हमारी तो हवन के द्वारा, दीपक के द्वारा साधना होती है, पूजा होती है। तो ये स्वरूप है, ई धन स्वर, शक्ति और स्वर, ये ईश्वर का स्वरूप है। तो इसकी पूजा होती है हमारे यहाँ। तो जो गायत्री अग्नि का स्वरूप है, और अग्नि के दो रूप हैं आज भी। अगर उसको कंट्रोल में रखो तो जीवन देती है, नहीं देती है। और अनकंट्रोल हो जाए तो भस्म कर देती है ना। ये गुण अवगुण अग्नि में है, ये हर तत्व में गुण अवगुण। पानी जीवन देता है और ज़्यादा हो जाए तो ख़त्म कर देता है। ये प्रकृति का नियम बन गया है जी। ये बिल्कुल। और स्वामी जी, जिस तरह से आपने क्योंकि हमारे पास समय जो है अब क्योंकि ख़त्म होने पर है, तो बहुत सारी बातें जो आपने आज कही है, और यही सारी बातें हैं जो आपका जो ग्रंथ जो आपने खुद आपने तैयार किया है, अमर कथा द मदर ऑफ साइंस, उसमें सब लोगों को जानने को मिलेगी। उसका विमोचन भी बहुत जल्द होने वाला है। आप हमारे दर्शकों को भी खास तौर पर बताइए कि विमोचन कब होने वाला है और वो कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ये किताब पूरी निर्माण हो गई है। हमारे दीपक शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये बड़े अयक टाइप के हिंदूवादी आदमी है। वैसे तो मैं कहूँगा हिंदू उदारवादी आदमी है। काफ़ी टाइम समय से बड़े काम करते हैं। लोगों को जगह जगह पानी की बोतलें, सैनिकों को पानी की बोतलें, बहुत दिन से मैं इनको कार्य करते देखता हूँ। बहुत बड़ा आनंद होता है। मोदी जी के फैन भी हैं ये, तो इनको तो बड़ा आनंद आ गया। और मोदी जी के कार्य भी करते हैं, ऐसे संगठन भी चलाते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो संसार तक जानी चाहिए। और ये तो मेरा चैलेंज है कि इस किताब को कोई भी मंगाइए पूरी दुनिया में जी। ये सार से भरी किताब है, कोई अनर्गल बातें नहीं है इस किताब के अंदर। इसके अंदर पूरा साइंस है, विज्ञान है, पूरा का पूरा विज्ञान है। और ये भी रहस्य है कि मृत्यु क्या है। मैंने कहा जड़ चेतन का वियोग मृत्यु है, जड़ चेतन का योग जीवन है। तो ये किताब समझाएगी बाकी काम तो, और बाकी हमारी कथाएं समझाएंगी बाकी काम तो। और एक और मैं बात कहूँगा, आज जो विवाद हो रहा है, एक विवाद हो रहा है ना, हिंदू शब्द को आज तक बहुत ज़्यादा हिंदू होता है। पूरे टीवी चैनलों पे आप देखिए हिंदू होता है। तो मैं आज एक संदेश इस किताब के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ, और धर्म के बारे में संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है। तो मेरे कहने के अनुसार इस दुनिया में दो ही धर्म हैं। अब सुनना सब, दो ही धर्म है दुनिया में। एक होता है मगज से पैदा हुआ धर्म, और एक होता है हृदय से पैदा हुआ धर्म। एक होता है हृदय से पर काम करता है धर्म, एक होता है मगज पर काम करता है धर्म जी। एक होता है कि हृदय से जीता है धर्म, एक होता है कि मगज से जीता है धर्म। हिंदू का अर्थ ही हृदय है, जो हृदय से पैदा हुआ धर्म। जैसे राम
उनके अंदर दुश्मन भी रह जाए, विभीषण का भी निवास हो गया, उनको भी रख लिया। और मगज से पैदा हुआ धर्म, रावण, ये क्या ज्यादा थे, माथे ज्यादा थे, 10 माथे। जी। पर धर्म कैसा था? 2 धर्म चल रहे हैं दुनिया में। तो ये जो हिंदू जो है वो हृदय से एक चींटी को भी मारने में डरता है, जी स्वामी जी। पर जब अपनी पे आ जाए तो रावण जैसा हाल भी करता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि समय का हमारे पास अभी थोड़ा समय खत्म होने को है, लेकिन क्योंकि अगर हम सुनने जाए तो पूरा दिन भी वैसे सुन सकते हैं। दीपक जी, अंत में आप लोग जो है वो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आप भी जुड़े हुए हैं, तो लोगों से आप अंत में क्या कहेंगे? जब ये ग्रंथ का विमोचन होने वाला है तो आप लोगों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस किताब का जल्द से जल्द विमोचन होने वाला है। सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि सभी लोग इस किताब को पढ़ें और इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा जी। और ये किताब माँ हीराबा को अर्पण करने जा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यूँ जी बिल्कुल। हमारे साथ आप दोनों आज जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। તો બિલકુલ દર્શક મિત્રો, અમારા ખાસ કાર્યક્રમ ડે સ્પેશિયલમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.